बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है z/w का कॉन्जुगेट। तो पहले z/w कर लेते हैं, बाद में उसका कॉन्जुगेट कर लेंगे। z/w, z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, w की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है a + b आयोटा में। तो उसका तरीका वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, 5 - 4 आयोटा के जो डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं। यानी 5 - 4 आयोटा है तो 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। अब ऊपर वाली जो है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + 3 आयोटा और 5 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2 जो है ये 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, +4 आयोटा +3 आयोटा, ये भी मल्टीप्लाई होगा 5 + 4 आयोटा से, डिवाइडेड बाय। अब नीचे देखें तो a - b × a + b वाला फार्मूला, a² - b², 5² - 4 आयोटा स्क्वेयर। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 2 4s are 8 आयोटा प्लस 3 5s are 15 आयोटा प्लस 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 होगा 3 4s are 12 आयोटा, आयोटा जो है वो आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 4 का स्क्वेयर 16 और साथ आयोटा स्क्वेयर। 10 वैसे लिख देंगे, 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा, इनको ऐड करेंगे तो 23 आयोटा आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, डिवाइडेड बाय 25 - 16 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। 10 प्लस 23 आयोटा प्लस माइनस क्या होगा, -12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16, नेक्स्ट क्या होगा 10 - 12, साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा माइनस का, प्लस 23 आयोटा वैसे, डिवाइडेड बाय 25 + 16 करेंगे तो 41 आ जाएगा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डिवाइड कर देंगे नीचे, 2 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा, 41 आयोटा। ये हमारे पास जो आया है ये z/w आया है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है z/w का कॉन्जुगेट, z/w का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में ये -2/41 वैसे ही, ये जो प्लस का साइन है ये क्या हो जाएगा -23/41 आयोटा,
क्योंकि जब कॉन्जुगेट करते हैं तो आयोटा वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, इधर प्लस है तो कॉन्जुगेट में माइनस हो जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, ये इक्वेशन 1 है। राइट हैंड साइड है z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट। तो पहले z कॉन्जुगेट करते हैं। z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा और w कॉन्जुगेट, w की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। अब z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, w कॉन्जुगेट की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसका कॉन्जुगेट आता है 5 - 4 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर लिया। अब जो न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, 2 × 5 - 4 आयोटा -3 आयोटा इंटू 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे जो है a + b इंटू a - b वाला फार्मूला बनेगा। सॉरी इधर माइनस का साइन है, तो a² - b², 5 का स्क्वेयर -4 आयोटा का स्क्वेयर, 2 5s are 10 प्लस माइनस माइनस 2 4s are 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 5s are 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4s are 12 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाएंगे आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। नीचे 5 का स्क्वेयर कितना होगा 25 - 4 का स्क्वेयर 16 आयोटा स्क्वेयर, 10 वैसे ही -8 आयोटा -15 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, सेम साइन है ऐड कर लेंगे, 23 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वेयर होगा -1 डिवाइडेड बाय 25 - 16 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 आ जाएगी, 10 -23 आयोटा प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस और माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 10 - 12 करेंगे तो -2 आएगा, -23 आयोटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 कितना आ जाएगा 41। अब इसको 41 दोनों के नीचे डिवाइड होगा, -2/41 -23/41 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 का जो आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का वो -2/41 -23/41 आयोटा है। इसी तरह जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है इक्वेशन 2 जो बनाई है उसका भी वही आंसर आया है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड सेम है। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 z/w conjugate is equal to
z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा जो है ये प्रूव हो गया है, राइट हैंड साइड। 6 का फिफ्थ पार्ट है, z और w की वैल्यू दी हुई है। शो दैट 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ z। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट को, तो जो आंसर आएगा वो z का रियल पार्ट होगा। तो z का रियल पार्ट कौन सा है? z का रियल पार्ट ये 2 है, यानी हमारा आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट, 1/2 z की वैल्यू कितनी है? 2 + 3 आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट की कितनी आएगी? 2 - 3 आयोटा। +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 2। तो देखें कि हमारा जो आंसर 2 आया है वो z का रियल पार्ट है। ये इमेजिनरी पार्ट होता है और ये वाला जो है रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट z का 2 है, तो हमारा आंसर भी क्या है? 2। तो लिख देंगे 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ z। z प्रूव्ड हो गया। सिक्स का लास्ट पार्ट हमने प्रूव करना है। 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z माइनस z कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी जब हम 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो जो z का इमेजिनरी पार्ट होगा वो आंसर आएगा। इसमें z का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3, ये वाला जो 3 है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट, 1/2 z की वैल्यू कितनी आई है? 2 + 3 आयोटा। इसको ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि माइनस की वजह से वो साइन चेंज होंगे। z कॉन्जुगेट की वैल्यू आएगी 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। इसकी भी ब्रैकेट क्लोज कर लें। 1/2 आयोटा, सॉरी इधर 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये तो वैसे ही ओपन हो जाएगी। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन अंदर चेंज होंगे। ये हो जाएगा -2 + 3 आयोटा, 1/2 आयोटा। ये 2 और -2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 आयोटा + 3 आयोटा कितना हो जाएगा? 6 आयोटा, 6 आयोटा। अब ये देखें आयोटा और आयोटा कैंसिल, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो इसमें देखें कि ये z का इमेजिनरी पार्ट ये आ रहा है। z का इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। देंगे 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। के हमारा प्रूव हो गया है कि z का इमेजिनरी पार्ट क्या है।